पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट भी अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते, उनको चलाने वाले भी कोई और है। तो पुलिस तो एक मामूली सा एक आप कह सकते हैं कि एक तबका है, अदारा है। उनको ऐसे हरासा किया गया कि उनकी गाड़ियाँ ड्राइवर समेत जो है ना लापता किया गया। यहाँ ताकि इस्लामाबाद से? जी, इस्लामाबाद से हमारे धरने से 40 दिन हम मुसलसल बारिश में गर्मी में बैठे हुए हैं, खुले आसमान तले। हमें कैंप लगाने की इजाज़त नहीं दी गई, हमें हरासा करने की कोशिश की गई, हमें उठाने की कोशिश की गई, लेकिन हमसे बात करने की कोशिश नहीं की गई। वो हुकूमत ऐसी हुकूमत है, कठपुतली हुकूमत आप उसे कह सकते हैं। वो उसे हवा ने नहीं चुना है, बल्कि उसे किसी और ने चुना है और हमारे सर पे बिठाया है। तो क्या कहती है आप, जो कि बलूचिस्तान की जो हुकूमत है वो एक कठपुतली है। आप लोग यहाँ पे आए हैं इस्लामाबाद हुकूमत से, जो इस्लामाबाद में बैठी है, शहबाज शरीफ साहब से, वज़ीर दाखिला साहब से, उनसे आपको उम्मीद है कि आपको इंसाफ मिले? कि हम यहाँ पे आए और यहाँ के लोगों को क्योंकि यहाँ पे इस्लामाबाद में नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया दोनों बैठे हुए हैं, और यहाँ पे जो पार्लियामेंट है, अदलिया है, सुप्रीम कोर्ट है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा वो अदारा है, वो सब यहाँ पे मौजूद है। यहाँ के जो लोग हैं वो देख सके, उनको हम बताने आए थे। क्योंकि बलूचिस्तान में मीडिया कवरेज नहीं है, या आप समझे कि मीडिया है ही नहीं वहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और दुनिया भर के देखने और सुनने वालों को मोहम्मद हामिद का सलाम। नाजरीन, आज फिर एक मरतबा इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर रोडों पर बलोच ख़वातीन जो बेअसरा पड़ी हुई है, सिर्फ़ और सिर्फ इसके लिए कि हमारे जो गुमशुदा लोग हैं उनको बाजियाब कर दिया जाए और मंजर आम पर ला दिया जाए। इससे पहले भी सर्दियों के दिनों में मारंग बलोच ने एक बहुत बड़ा एहतजाज इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर किया था। जबकि उनके आने का पता चला तो उनके ऊपर बहुत सारा जुल्म किया रियासत ने, इस्लामाबाद हुकूमत ने उनके ऊपर उस सर्द रातों में पानी बरसाया। उसके बाद कुछ लोग आए और उनके साथ मुखालिफ होकर बैठ गए और उनके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगाए। आज फिर तकरीबन 39वां 40वां दिन है। ये जो बलोच ख़वातीन हैं, हमारी बहनें हैं, ये यहाँ पर बेआसरा खुले आसमान तले बैठे हुए हैं। हमारे पास मौजूद है मारंग बलोच की बहन नादिया, जिनसे अभी बात करेंगे कि रियासत उनके साथ क्या जुल्म कर रही है और रियासत इनकी मुतालबात क्यों नहीं मान रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन कैसी है आप? ठीक है, ये पूछ नहीं सकता आपसे, लेकिन हालात आपके बताएं। जी जी, मैं ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह का। काफ़ी वक्त गुजर गया, एक मतलब आप लोग पहले भी आए थे, लेकिन कुछ प्रोपेगेंडा हुआ आप लोगों के ख़िलाफ़। उस प्रोपेगेंडे के तहत आप लोगों ने कहा कि बदनज़मी ना हो जाए, आप लोग चले गए थे। उस वक्त की हुकूमत ने आपके मुतालबात नहीं माने थे। अब भी जब कि आप लोग खुले आसमान तले बैठे हैं, ये जो अक्स आप लोगों के पड़े हुए हैं, जो गुमशुदा लोग हैं, ये भी आप लोगों ने सुखाने के लिए रखे हुए, यानी कि बारिश ने इनको गीला किया है और काफ़ी टाइम हो गया आप लोग यहाँ पे पड़े। रियासत क्यों आपकी मुतालबात जो है वो नहीं मानती? हम यहाँ पे आए हुए हैं, पिछले 40 दिनों से धरना दे रहे हैं। हमारा यहाँ पे धरना देने का जो बुनियादी वजह भी यही है कि बलूचिस्तान में जो हुकूमत है, जिस हुकूमत को बिठाया गया है हमारे सरों पर, वो हुकूमत ऐसी हुकूमत है, कठपुतली हुकूमत आप उसे कह सकते हैं। वो उसे हवा ने नहीं चुना है, बल्कि उसे किसी और ने चुना है और हमारे सर पे बिठाया है। वहाँ पे हमसे राइट टू असेंबली और राइट टू प्रोटेस्ट का हक छीन लिया गया है। और इसी ये जो 2 राइट्स है जो आइन ने हर सिटीज़न को दिया हुआ है, उसी राइट की बुनियाद पर मेरी बहन डॉक्टर मारंग बलोच और उनकी जो आप कह सकते हैं कि पार्टी है, कमेटी है, हाँ, वो इन्हीं राइट्स का इस्तेमाल करते हुए प्रोटेस्ट करते थे या कोई धरना देते थे, जहाँ पे बलूचिस्तान में जो आपके बुनियादी हुकूक है उनकी वायलेशंस होती थी। लेकिन इन्हीं राइट्स की बुनियाद पर उन्हें गिरफ़्तार किया गया कि ये बदअमनी फैला रहे हैं, और MPO के तहत उन्हें गिरफ़्तार किया गया। उसके बाद भी हमने धरना देने की कोशिश की, प्रोटेस्ट करने की कोशिश की बलूचिस्तान में, सीधा गिरफ़्तार करके आपको जेल में बंद कर दिया जाता था MPO के तहत। तो हम वहाँ से यहाँ आए, इसी बुनियादी वजह, इसी जो बुनियादी सबब था वो यही था कि वहाँ पे हमें नहीं सुना गया, और वहाँ पे जो हुकूमत है वो इतनी बेरहम बन चुकी है कि वो किसी भी पुरअमन आवाज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। तो क्या कहती है आप, जो कि बलूचिस्तान की जो हुकूमत है वो एक कठपुतली है। आप लोग यहाँ पे आए हैं इस्लामाबाद हुकूमत से, जो इस्लामाबाद में बैठी है, शहबाज शरीफ साहब से, वज़ीर दाखिला साहब से, उनसे आपको उम्मीद है कि आपको इंसाफ मिले? हमें
इंसाफ की तो उम्मीद नहीं थी, लेकिन हम यहाँ पे हमारे आने का एक मकसद यही भी था कि हम यहाँ पे आए और यहाँ के लोगों को, क्योंकि यहाँ पे इस्लामाबाद में नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया दोनों बैठे हुए हैं, और यहाँ पे जो पार्लियामेंट है, अदलिया है, सुप्रीम कोर्ट है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा वो अदारा है, वो सब यहाँ पे मौजूद है। यहाँ के जो लोग हैं वो देख सके, उनको हम बताने आए थे, क्योंकि बलूचिस्तान में मीडिया कवरेज नहीं है, या आप समझे कि मीडिया है ही नहीं वहाँ पे। तो हम यहाँ पे यहाँ के लोगों को बता सके बलूचिस्तान में हमारे साथ क्या हो रहा है। इंसाफ की उम्मीद हमें नहीं थी कि हमें इंसाफ मिलेगा, लेकिन अगर थोड़ी बहुत उम्मीद थी, वो उम्मीद भी इन 40 दिनों में ख़त्म हो चुकी है कि 40 दिन हम मुसलसल बारिश में, गर्मी में बैठे हुए हैं, खुले आसमान तले। हमें कैंप लगाने की इजाज़त नहीं दी गई, हमें हरासा करने की कोशिश की गई, हमें उठाने की कोशिश की गई, लेकिन हमसे बात करने की कोशिश नहीं की गई। तो वो जो उम्मीद हमने वहाँ से यहाँ लेकर आए थे, वो उम्मीद भी ख़त्म हो चुकी है। लेकिन हम अपने मकसद में उस तरह से कामयाब नहीं हो सके, लेकिन जितना हम एक्सपोज करना चाहते थे बलूचिस्तान हुकूमत को, वो हमने कर दिया, और अदलिया को जितना हम एक्सपोज करना चाहते थे वो हमने कर दिया यहाँ पे। आपके यहाँ आने से ईमान मज़ारी साहिबा, आपके यहाँ बैठने से, आपके एहतजाज करने से उनका किरदार कितना है? आप क्या कहती हो कि वो जब आपके साथ आते हैं, बैठते हैं, उस पर कितना असर पड़ता है आपके एहतजाज पर? देखिए, असर का मैं नहीं कह सकती, लेकिन ये वो चंद लोग हैं, इनमें और भी लोग है शामिल हैं, जो शुरू दिन से, पहले दिन से हमारे धरने को मुकम्मल सपोर्ट कर रहे हैं। वो आ रहे हैं और वो इंसानियत दिखा रहे हैं कि हाँ, सारे जो है ना जालिम के तबके में नहीं आते हैं, और अगर इन लोगों तक रसाई है हमारे मसलों का, हमारा जो हम पे जुल्म हो रहा है, तो ये यहाँ पे आके खड़े हैं। मुझे यकीन है कि अगर बाकी लोगों तक भी ये पहुँच जाए तो वो भी आके हमारे साथ खड़े होंगे। लेकिन जब हम यहाँ पे आए तो बसें खड़ी कर दी गई कि यहाँ के जो आवाम है, आम शहरी है, वो हमें ना देख सके, वो हम यहाँ पे ना आ सके, हमसे हमदर्दी ना कर सके। और जो कुछ लोग शुरू में आते थे, हम यहाँ पे बैठे हुए थे, हमारे खाने का, पीने का, दूसरा तीसरा जो मसला था उनको हल करने के लिए, तो उनको ऐसे हरासा किया गया कि उनकी गाड़ियाँ ड्राइवर समेत जो है ना लापता किया गया, यहाँ ताकि इस्लामाबाद से? जी, इस्लामाबाद से, हमारे धरने से, और कि इन्हें इखलाकी जो सपोर्ट है वो भी ना मिले इन्हें, और इतना तंग हो कि ये लोग चले जाए। कुछ पुलिस एहलकार थे, वो कुछ उनका रवैया आप लोगों के साथ ठीक नहीं था, उसकी क्या वजह है? पुलिस एहलकार का के जो रवैया है, मतलब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि हर अदारा, हर जो वो है, वो इवन अगर आपके पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट भी अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं करते, उनको चलाने वाले भी कोई और है। तो पुलिस तो एक मामूली सा, एक आप कह सकते हैं कि एक तबका है, अदारा है, उसकी तो उसे जो कहा जाएगा, उनका रवैया हमारे साथ वही होगा। बेरहम रवैया था उनका, हमें बैठने नहीं दिया गया, हमें कैंप लगाने नहीं दी गई, हमारे साथ बूढ़ी माएँ बैठी हुई थी। इतनी शुरू में जो 3 दिन हम बैठे हुए थे, मुसलसल तूफ़ानी बारिश हो रही थी, हमने खुद अपने मदद आप के तहत टेंट को पकड़ा हुआ था ताकि हमारी माएँ भीग ना जाएं, लेकिन पुलिस को रहम नहीं आया और उन्होंने कहा हम बिल्कुल भी आपको इजाज़त नहीं देंगे कैंप लगाने की।